लाइक सपोज हमें जानना है कि ये सीक्वेंस एचपी में है, तो वो कैसे पता चले? हर टर्म को रेसिप्रोकल कर और चेक करना एपी में है कि नहीं। मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा ना, मतलब एपी में कैसे होता है कि T2 मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3, ऐसा कोई है? या करेक्ट करेक्ट, सेम चीज एचपी में भी रेसिप्रोकल करके वही कंडीशन अप्लाई कर। ओके, जल्दी बताओ, कोई डाउट्स पूछने वाला है क्या? ठीक, कोई डाउट्स नहीं पूछ रहा था, आई विल गो अलोंग। तुम्हारे डाउट्स से डाउट डिस्कशन में हो जाते हैं क्या? हाँ सर। ओके ओके, चलो बढ़िया है, फिर कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग ने एपीजीपी और एचपी पढ़ा है, तीनों याद है क्या सबको? हाँ सर। अच्छा, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? एनीबॉडी इन द क्लास? n into a plus b by 2 नहीं नहीं, वो कुछ और है। अभी अरिथमेटिक मीन नाम सुनते ही कैन यू रिपीट अगेन? a plus n into b minus a upon n plus 1 वो वाला। Okay, now there are few things which are getting confused. There is a word called as arithmetic mean, and there is something called as inserting an arithmetic means. They are two different things. A और B दो नंबर से, A और B दो नंबर से, उनके बीच में एक नंबर ऐसा इंसर्ट करो, एक ही नंबर अगर इंसर्ट करेंगे, ये कौन सा नंबर रहेगा ताकि ये तीन एपी में हो जाए? a plus b by 2 plus b upon 2 a plus b by 2, a plus b by 2. This quantity a plus b by 2 has been given the name arithmetic mean. Okay, this is the name arithmetic mean. Okay, there is another concept, inserting an arithmetic means. Inserting word is a complete, it has completely changed the question. इसमें क्या होगा कि a और b के बीच में हम लोग इंसर्ट कर रहे एक नहीं बल्कि n arithmetic means, n arithmetic means, ठीक है? सो दिस इज डिफरेंट। तो इस केस में तुम लोग जो बता रहे हो वो होगा, तब कॉमन डिफरेंस आएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। और वही नहीं, एक और प्रॉपर्टी था, ये अरिथमेटिक मीन्स के नाम दे देंगे a1 a2 a3 an, तो a1 प्लस a2 प्लस so on until an, इन सबका एडिशन होगा n टाइम्स a प्लस b by 2। नाउ दिस इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, मतलब दिस इज बेसिकली n टाइम्स द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, इसको अरिथमेटिक मीन बुलाएंगे, इसको इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स अलग क्वेश्चन है। ये जो राइट साइड वाला है ये एक्सक्लूसिवली एडवांस में है। ओके, नाउ कंफ्यूजन हट गया क्या? जो भी मैं पूछ रहा था, मैं तो ये पूछ रहा था सिर्फ अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या होगा। द आंसर विल बी a plus b by 2। ये क्लियर है ना एवरीबॉडी इन द क्लास? हाँ सर। ओके, अच्छा नाउ वैसे जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, एबीसी तीन नंबर एपी में है, तो कंडीशन क्या होगा? सर 2b is a plus c 2b equals to a plus c, वो भी बताना चाहिए। अच्छा, तो सेम चीज जस्ट फॉर माय नॉलेज, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी। यस, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होगा रूट ए बी। ओके, इंसर्टिंग इन ज्योमेट्रिक मीन्स करके भी एक कॉन्सेप्ट था। इंसर्टिंग इन ज्योमेट्रिक मीन्स में कॉमन रेशियो हो जाता था b by a power 1 by n plus 1, सो दैट इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। अच्छा, तीन नंबर जीपी में होगा तो कंडीशन क्या है? b square b square is equal to ac। b square equals to ac, that is correct। okay, now अभी कभी एग्जाम में हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगा तो you can reciprocal and apply the condition of ap, reciprocal and apply the condition of ap। just for my curiosity, do you guys remember harmonic mean का फॉर्मूला? ज्योमेट्रिक मीन जैसे तुम लोगों ने रूट ए बी बताया, हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये तीन वर्ड्स याद रखो, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये दो नंबर्स के लिए इस तरीके से डिफाइन होगा, और थोड़ा सा क्लैरिटी में करेंगे इफ पॉसिबल टुडे ओनली। अच्छा, मैं रेस कर रहा हूँ बोर्ड पे जो भी लिखा है, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है क्या अभी तक? इनके अलावा सम जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या है? व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी? मतलब जनरल टर्म मतलब nth टर्म। सर a plus n minus 1d। हाँ, a plus n minus 1 into d।
What is general term of a GP? ARN minus 1. ARN minus 1. Yes. और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 1 upon A plus N minus 1 upon A plus N minus 1 into D. ओके, चलेगा. थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे. Read on this question. If small a, if A is the arithmetic mean of B and C, B is the geometric mean of C and A, prove that C is the harmonic mean of A and B. Prove that C is the harmonic mean of A and B. दो मिनट ट्राई करो, फिर I'll help you out. आज क्लास 8:45 को स्टार्ट क्यों था? कुछ एग्जाम्स थे क्या सुबह? हाँ सर, इंटीग्रेटेड का था. ओके ओके, क्या एग्जाम था? कैम. ओके, कैसे हुआ? अच्छा था. इजी था क्या? हाँ सर. हाँ. तो स्कूल का एग्जाम और पोर्शन मैच हो रहा है क्या, या फिर उसके लिए अलग से पढ़ेगी? मैच ही हो रहे हैं सर. अच्छा, मैच हो गया था. मतलब बोर्ड लेक्चर भी हुए हैं. ओके कुछ कुछ कैम का तो मैच हो. ओके ओके ओके. मैथ्स वगैरह बहुत फास्ट जाते हैं वो स्टार्टिंग में, कॉलेज वाले. ओके, to start with, एक एक इक्वेशन को एग्जॉस्ट करो. It is given that A is the arithmetic mean of B and C. तो इस स्टेटमेंट की जगह मैं कौन सा क्या मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकता हूँ? A is equals to B plus C by 2. C upon 2. A equals to B plus C upon 2. Fair enough. A equals to B plus C upon 2. I hope nobody has a doubt here. Okay. Can you help me with this? B is the geometric mean of C and A. B is equals to root AC. B equals to root AC, या B square is equals to AC. ये भी किसी को डाउट है क्या? Okay. What do we need to prove? What do we need to prove? To prove that, क्या प्रूव करना चाहते हो? C is equals to 2AB upon A plus B. हाँ, हार्मोनिक मीन ऑफ A and B. हार्मोनिक मीन ऑफ A and B होगा 2AB अपॉन A plus B. ये हमें प्रूव करना है. किसी को डाउट है क्या सो फार क्वेश्चन में? ओके, नाउ अभी प्रूव करने के लिए यहाँ बी स्क्वेयर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे बी स्क्वेयर है नहीं, तो क्या करूं? ऊपर स्क्वायर कर दो. स्क्वेयर करेंगे तो और मेसी हो जाएगा, एज एन ए स्क्वेयर भी जनरेट हो जाएगा, सी स्क्वेयर भी जनरेट हो जाएगा, व्हिच वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन. हाँ बोलो. सेकंड वाले इक्वेशन में ए सब्स्टिट्यूट. सेकेंड वाले इक्वेशन में ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रिलेशन जो आएगा वो सिर्फ बी और सी के बीच में आएगा. हमें तो ऐसा रिलेशन चूज करना है जिसमें सी ए बी तीनों भी इन्वॉल्व हो. तो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 2a equals to b plus c, just to make it look neat. अच्छा, then what I'll do is b square को इन्वॉल्व करने के लिए I will multiply by b on both sides. I will multiply by b on both sides. तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 2ab और राइट हैंड साइड बन जाएगा b square plus bc. ठीक है, b मल्टीप्लाई किया दोनों साइड. नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? कैन यू हेल्प मी, क्या करना चाहिए?
व्हाट डू यू थिंक आई शुड बी डूइंग नेक्स्ट? बी स्क्वायर जनरेट ही क्यों किया? एलिमिनेट करने। यस, और बी स्क्वायर की वैल्यू AC यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? AC प्लस BC। और कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हो क्या? सर सी सी को कॉमन लेके a प्लस बी को नीचे डाल। That's it. Hence proved. What you did was b multiply के दोनों साइड और फिर b स्क्वायर की जगह AC आ गया and then we got the desired relation c equals to 2ab by a plus b। ठीक है, थोड़े और सम्स करेंगे AP GP HP कंबाइंड। लिख के हो गया तो बताना। कितने लोगों का एग्जाम था सुबह आज? सर मेरा वीर, और मेरा अरे दो ही लोग। सर मेरा भी ओके मनोमय, मनोमय तेरा सरनेम BANK बांका है क्या? सर बंका। बंका, ओके ओके ओके। Okay, is it done, everybody? yes. यस सर। Okay, next question. Consider five numbers. Consider five numbers A, B, C, D, E. Consider five numbers A, B, C, D, E. It is given that A equals to 2 and C equals to 18. It is given that E equals to 18. It is given that A equals to 2 and E equals to 18. Further, A comma B comma C are in arithmetic progression. B comma C comma D are in geometric progression. And C comma D comma E are in harmonic progression. Your job is to find the values of B, C, and D. Find B, C, and D. Okay. क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? ओके। वृद्धि, पिछला सम समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तुम लोग ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सर E is equal to 18 है ना? Can you repeat? What did you say? E is equal to 18. E equals to AC. 18. Could you repeat? वो क्या बोल रहा है, किसी को समझा क्या? सर पूछ सर, रहे वो कि पूछ E रहा है। इज इक्वल टू 18 है क्या? क्या E equals to 18। हाँ 18 18 yes yes 18 हाँ हाँ 18 करेक्ट। लोग को हिंट चाहिए कि टाइम चाहिए? सर हिंट, अच्छा। अब देखो ABC AP में होगा तो कंडीशन क्या अप्लाई होगा? ABC AP में होगा तो कंडीशन क्या होगा? 3 नंबर्स AP में होते हैं तो 2b equal to a plus c. 2b That is is- equal to a plus c। दैट इज करेक्ट। अरीब, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या ये? आ रहा है सर। हाँ, 2b equals to a plus c। तूने हिंट मांगा ना? नहीं सर मैंने बोला। इजहार, अच्छा। इजहार ये समझा क्या? फर्स्ट किसने मांगा? इजहार ने हाँ ना? सर, हाँ, सर आगे का भी समझ जाएगा अभी। ओके ओके, फिर ट्राई करोगे क्या? तीनों कंडीशंस अप्लाई करो और इस क्वेश्चन में a का वैल्यू दे रखा है 2b equals to 2 plus c। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, कोई बता सकता है?
कोई डाउट है क्या हर्षल? ओके, ठीक है ठीक है। बीसीडी आर इन जीपी, कोई बता सकता है क्या कंडीशन क्या होगा? C square is equals to B into D. सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, और लास्ट वाला d इक्वल्स टू 2ce अपॉन c प्लस ई। बीच वाला हार्मोनिक मीन होता है फर्स्ट और थर्ड का, तो d का वैल्यू 2ce अपॉन c प्लस ई। बस अभी पुट बैक करो, b का वैल्यू d का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से सेकंड में, ट्राई करो 2 मिनट। किसी का आया क्या आंसर? अच्छा किया जगदीश, जगदीश ले, बट देर आर टू आंसर्स यार, बट व्हाट यू सेंट इज करेक्ट। ओके, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। इतना ज्यादा टाइम लग रहा है पता नहीं क्यों। तीन इक्वेशंस, किसी को डाउट है क्या? एनीबडी हु हैज डाउट इन द थ्री इक्वेशंस दैट हैव बीन फॉर्म्ड? 2b इक्वल्स टू 2 प्लस c, d इक्वल्स टू 2ce अपॉन c प्लस e, और e का वैल्यू 18 दे रखा है, तो 2c 18 अपॉन c प्लस 18 हो गया। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, इज आर c स्क्वायर इक्वल्स टू b इंटू d। कैन यू फिल दिस एंड टेल मी क्या होगा? b क्या होगा? जगदीश, दैट इज करेक्ट यार, वेरी नाइस। 2 plus c upon 2. Yes, 2 plus c upon 2 into d, 2c into 18 upon c plus 18. Can you simplify this fastly, everybody? 2 into cancel. लेफ्ट हैंड साइड का c और राइट हैंड साइड का c कैंसिल हो जाएगा। c इक्वल्स टू 2 प्लस c इंटू 18 अपॉन c प्लस 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, स्पीड अप। क्रॉस मल्टीप्लाई, डू इट फास्टली।
हाँ मनोमय, that is correct, but you have to be more accurate. और किसी का है क्या सी का वैल्यू? हर्षल नॉट एक्यूरेट, मानव पमार नॉट एक्यूरेट. When I'm saying not accurate, तभी तुम्हें स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि क्या गलती है. प्लस माइनस. हाँ फिर c square equals to 36, c equals to plus minus 6. Be careful. फिर c का वैल्यू मिलने के बाद b और d कहाँ से मिलेंगे? That's it, Sakshi. Value put up. हाँ, just put it fast. Yes, that सी is का correct. वैल्यू 2 वाले में. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. 2b वाले में डालेंगे तो b मिल जाएगा, यहाँ दूसरे वाले में डालेंगे तो d मिलेगा. तो जल्दी बताओ b c d के वैल्यूज क्या है? That's it, Harshal. Speed बढ़ाओ अभी. We're also right. Anish, are you following? Izar and others? Arshan, Nabil, Piyush, Pranay. Yes, sir. Okay. Oj, doubt है तो पूछो. Yes, sir. Yes, आयुष टुडे तूने टेक्स्ट किया था. Yes, टाइमिंग्स एक्चुअली टाइम टेबल में लिखा हुआ था 8:45. मैंने ध्यान ही नहीं दिया था. शुभ ने भी मैसेज किया. थैंक यू. फर्स्ट टाइम ऐसे टाइमिंग शिफ्ट हुआ है कि लास्ट वीक भी एग्जाम्स की वजह से शिफ्ट हुआ था? नहीं सर, फर्स्ट टाइम हुआ. ओके 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 ओके. तक्ष, ऋषभ फॉलो कर रहा है क्या? हाँ हर्षल करेक्ट है. दो वैल्यूज आएंगे बी के भी और डी के भी दो वैल्यूज आएंगे संजीवनी, बिकॉज यू अंडरस्टूड ना, सी के दो वैल्यूज है तो. दैट्स करेक्ट. प्रणय, मनोमय. दैट्स राइट. तू फरहान है क्या? तेरा फुल नेम या फरहा है? Farhan. फरहान. अच्छा अच्छा. तूने फुल, अच्छा तेरा रोल नंबर ऐसे कट हो क्या है क्या? क्या तूने ऐसे स्टाइल में रखा? दैट इज करेक्ट संजीवनी. बी सी डी के वैल्यू चाहिए. सी का वैल्यू सी ले 4 6 और एक डी कितना है किसी का है? दैट्स करेक्ट. शुभ 9 है क्या? माहिर, थैंक यू. -18. थैंक यू शुभ. हर्षल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इज इट टफ और इजी? Sir, -18 not possible. क्या माइनस? Could you repeat? -18 is not possible. -18 is not positive. Okay, I agree with you. Do you mean to say that it should not be the answer or something? बोलना फरहान. Sir, -18 is the answer. -18 किसी को समझा क्या? उसने क्या बोला? -18 is the Answer. आंसर. आंसर तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? बी सी एंड डी तीनों वैल्यूज ढूंढना है ना. तो ऑप्शंस है. हाँ, तो 4 6 9 भी एक आंसर करेक्ट है और ये तीन का सेट भी करेक्ट है. तीन तीन नंबर्स बताना है आंसर में. तो दो आंसर है इस क्वेश्चन. और किसी को डाउट है कि इस क्वेश्चन में? एनीबॉडी एल्स इन द क्लास? अच्छा,
और एक one another quick revision, a small thing. For two numbers, say a comma b, fastly बताया था. Arithmetic mean is given as a plus b by 2, and geometric mean is given as root ab, or geometric mean square is ab, and harmonic mean is 2ab by a plus b. And there is a relation in which these three are related. What is the relation? ये तीनों कैसे related है? किसी को याद है? AM is greater than equal to GM. GM square equals to M into HM. Correct. Geometric mean square is equals to arithmetic mean into harmonic mean. Geometric mean square is equals to arithmetic mean into harmonic mean. This is also very useful result. Sometimes questions fast हो जाते हैं. Let me give you a question based on it. Write down. For a comma b greater than 0, 2 times arithmetic mean plus geometric mean square equals to 27. Harmonic mean equals to 4. Harmonic mean equals to 4. Find a comma b. For two numbers a b, arithmetic mean का twice plus geometric mean का square दे रखा है 27, और हार्मोनिक मीन का वैल्यू भी दे रखा है 4. नंबर ढूंढने हैं. सर इसमें ए और बी सेम हो गया. सेम क्यों होंगे ए और बी? Why did you think so? सर ऐसा ही कंडीशन होता है ना. अभी ये कैसा आर्ग्यूमेंट है साक्षी? How can I counter it? ऐसा ही होता है, तूने बोल दिया या मान लिया तो. I am asking you, मतलब अच्छा, जब भी are you A and asking will they be equal? Then the answer is maybe or may not be. बोलना और क्लैरिटी से, क्या है तुझे ऐसा लगा इक्वल है, या कहीं पे तूने पढ़ा है, या एक क्वेश्चन में से आ गया तो तूने मान लिया? जस्टिफाई कर ले इक्वल क्यों होना चाहिए. सर मैंने भी तो पढ़ा था. ओके ओके, मुझे तो नहीं पता है ऐसा होता है. Okay. Others, do you guys need help or do you guys need some time? So time. Okay, sure. मनो में राइट हैंड साइड ही क्वेश्चन है, 2 नंबर a कॉमा b है, तो ये कंडीशन दे रखा है कि 2 टाइम्स अरिथमेटिक मीन प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज 27, 2 नंबर्स के लिए, और हार्मोनिक मीन 4 है. ये बस मैं रिवाइज करा रहा था कि am gm hm ये होते हैं 2 नंबर्स के लिए करके. देखो गाइस, लेफ्ट हैंड साइड ही फॉर्मूले है, राइट हैंड साइड इज द क्वेश्चन. यू गाइस कैन गिव इट अ ट्राई. ए कॉमा भी 2 वेरिएबल्स चाहिए तो 2 इक्वेशंस बनाने हैं. यू कैन यूज द रिलेशंस व्हिच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड. आई विल गिव यू 2 minutes.
Should I start solving? 1 minute. Okay. If you guys tell me what you have done also, I can help you out a little bit. First step क्या किया? सर मैंने ना GM स्क्वायर को AM into HM लिख लिया. Let me do the same. तूने GM स्क्वायर को AM into HM लिख दिया, तो ये बन गया 2 times AM प्लस क्या लिखूं? AM into HM. HM और HM 4 है. HM का वैल्यू 4 है, तो 2 times AM तो सर 6 AM 4 equal to times AM 27. equals to 27. Fair enough. 6 times AM equals to 27 मिल गया. तो AM का वैल्यू 27 divided by 6 या 9 divided by 2 ये मिला. Fair enough. Arithmetic mean. Also किसी को डाउट है कि इसने क्या किया अभी तक इज़ार ने? नहीं सर. अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा इज़ार? सर a plus b by 2. प्लस B Fair enough. A plus b by 2 equals to 9 by 2. तो a plus b का वैल्यू 9. ये मिला एक इक्वेशन. सक्सेसफुली हमने इसको यूज किया गिवन कंडीशन. और भी कंडीशंस थे क्वेश्चन में, और कुछ यूज नहीं किया क्या? सर 2 बार AM कैसे आया? क्या क्या? सर 2 AM plus AM कैसे आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? 2 AM प्लस GM स्क्वेयर इज 27 ना, ये है ना क्वेश्चन. तो GM स्क्वेयर की हाँ. जगह हमने AM into HM लिखा. ठीक है. हाँ समझ. सर एक बार चैट चेक. सर अरीब दैट इज करेक्ट यार, नाइसली डन. एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है. सर AM का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके GM स्क्वायर मतलब GM मिलेगा. श्योर, क्यों नहीं? AM का वैल्यू पुट करके GM का वैल्यू ढूंढ सकते हो. ढूंढा क्या रिलेशन है? व्हाट शी इज सेइंग इज AM इज 9 by 2. इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते तो क्या होगा? सर बोलो. अगर फर्स्ट इक्वेशन की जगह ये GM स्क्वायर की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी ना AM into HM से. करेक्ट. तू बता ना GM स्क्वायर का वैल्यू कितना है फिर. हाँ तो सर 9 4 कितना होगा? एक सेकेंड सर. ओके. टेबल लगा. 9 36 हो जाएगी. वो समझा क्या क्या किया उसने? आर यू श्योर? ये कैसे? 36 by 2 होगा ना. Yes. Now AM is not 9. 18 है GM. Yes, AM is not 9. AM is 9 by 2. Izar. वीर करेक्ट है. रिद्धि करेक्ट है. आगे बढ़ो. हाँ, तो GM स्क्वायर कितना आ गया फिर? 18. 18. सर तो A और B सेम ही है ना इसके. क्यों ऐसे लग रहा है? मुझे तो सेम ही आया सर. सेम ही आया मतलब क्या आया तुझे आंसर? 6 और 3 दोनों के. हाँ, 6 और 3 अलग अलग आंसर्स है ना ये. मतलब B is equal to 6 और 3 and A is equal to 6 और 3. नो, A equals to 3 और 6. हाँ वही 3 और 6. तो इट मैटर्स ना, मतलब ओ, एक 6 ऐसा, है. हाँ. अरे यार. अच्छा हाँ, सॉरी माय बैड. हाँ, तो GM स्क्वायर इज 18. GM स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? AB के Root टर्म्स में. AB. रूट AB, उसका स्क्वायर हो गया AB. AB is equal to 18. हाँ, ये भी करेक्ट है. A प्लस B मिला और A इंटू B मिला, तो A और B ढूंढ नहीं सकते क्या? A इंटू B की जगह 9 माइनस A पुट कर लेंगे. फिर एक्सपेंड करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. सॉल्व करना पड़ेगा. A का वैल्यू आएगा, फिर A मिल गया तो B भी मिल जाएगा. हेलो GM स्क्वायर 18 कैसे आया? तुझे क्या लगता है GM स्क्वायर कैसे ढूंढना चाहिए था? सर AM into HM. AM कितना है? AM है 9 सर by 2. 9 by 2. हाँ, और G और HM तो गिवन है. मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है? हाँ सर समझ गया. यस. सर मैंने वो 18 equals to AB अलग तरीके से किया. 18 इक्वल्स टू AB. हाँ मतलब चलेगा. HM से निकाला होगा. HM का फॉर्मूला. फेयर इनफ. 2AB by A plus B का फॉर्मूले में A plus B का वैल्यू डाल दिया.
हाँ सर। अच्छा है, खुद का दिमाग लगा रहे हो सब, जल्दी करना है। कितने लोगों का हो गया बताओ। सर आपने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया तो सर 18 का स्क्वायर नहीं हुआ क्या? कहाँ किया स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स? सर GM इज हाँ समझा। ठीक है माहिर, दैट इज राइट, बट 2 आंसर्स रहेंगे बी के। हाँ हाँ दैट इज राइट, जो भी तूने भेजा माहिर, उसके वाइसे वर्सा भी हो सकता है बस। ओके रेस कर दूं? यस सर। एवरीबॉडी इन द क्लास? सर हाँ बोलो। सर वो जो कंडीशन है ना GM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM into HM, हम्म so it will hold true any time, like A और B का कोई भी वैल्यू हो सकता है, मतलब greater than 0 lesser than 0। हाँ हाँ वैसे तो एनी के लिए करेक्ट है, बट वी ट्राई टू यूज इट फॉर पॉजिटिव नंबर्स ताकि रूट ए भी डिफाइन हो जाए। ओके इज देयर एनीबॉडी एल्स हु नीड्स? संजीवनी राइट, प्रणय करेक्ट, थैंक यू सेंडिंग मी द आंसर्स। ओके तुम्हारे अभी बारिश हो रही क्या अभी? नहीं सर, बट रात भर हो रही थी नो थंडर की। हाँ यहाँ पे भी रात को हो रही थी, फिर अभी भी हो रही है। ठीक है नेक्स्ट और एक रिलेशन है विच आई वांटेड टू टेल अगेन। अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स कभी बताया क्या मैंने लास्ट क्लास में? n numbers का arithmetic mean is given as a1 plus a2 plus a3 so on till an whole divided by n. And geometric mean of n numbers is given as nth root of a1 a2 so on until an. And harmonic mean of n numbers is given as n divided by 1 by a1 plus 1 by a2 dot 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 1 by n. ठीक है अभी रेस्ट ऑफ द क्लास ना थोड़ा सा हम लोग एडवांस का पार्ट करेंगे। हाँ बोलो। सर आपने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला दिया था n टर्म्स का ही AM के लिए n a+b/2 ऐसा दिया था। नहीं अगेन आई थिंक मानव तूने थोड़ा लेट ज्वाइन किया आज के क्लास में। वंस अगेन n टाइम्स a plus b/2 किसका फॉर्मूला है? इट इज सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मतलब a और b दो नंबर्स के बीच में अगर n नंबर्स मतलब 5 10 20 इतने नंबर कुछ इंसर्ट करेंगे तो उन सब का एडिशन ये होता है। अच्छा ठीक है ओके बार बार ये कंफ्यूजन हो रहा है और किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स इज अ डिफरेंट क्वेश्चन देन जस्ट अरिथमेटिक मीन। हाँ इज़ार दैट इज करेक्ट। ओके नाउ आल्सो ये लास्ट क्लास में लिखवाया क्या मैंने ये तीन? नहीं सर। नहीं सर नहीं लिखवाते। ओके तो बेसिकली कैसे होगा? दो नंबर्स a और b है, दो नंबर्स a और b है, तो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a plus b/2 a plus b/2। तीन नंबर्स का हो जाएगा a plus b plus c by 3, a plus b plus c by 3 एवरेज है। दैट इज द नेम। अरिथमेटिक मीन का जनरलाइज्ड वे ये है, इट इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय n, that is the arithmetic mean. Similarly, geometric mean of two numbers is given as root ab. Can you guess what is it for three numbers? What is it for three numbers? Cube root. Cube root of ABC. That will be the geometric mean for three numbers. So for n numbers, it will be nth root of a1 to an multiplication. Similarly, there is harmonic mean also. Harmonic mean of two numbers हम जानते हैं 2ab by a plus b. उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 divided by 1 by a plus 1 by b. ऐसे थ्री नंबर्स के लिए भी हो जाएगा 3 divided by 1 by a plus 1 by b plus 1 by c, which is complicated. But harmonic mean of three numbers n numbers is given as n divided by 1 by a1 plus 1 by a2 plus so on until 1 by n. And arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean कैसे कैसे related है? How are these three related to each other?
सर फॉर्मूला है ना। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज अरिथमेटिक मीन हाँ, इनटू हार्मोनिक arithmetic मीन। mean तो उसके अलावा एक और रिलेशन है, अरिथमेटिक मीन is always greater than or equals to geometric mean is greater than or equals to harmonic mean. हार्मोनिक में Also, arithmetic mean and geometric mean, they will be equal. They will be equal if the numbers are equal. If the numbers are equal, मतलब a1, a2, a3 ये सब अगर इक्वल हो जाएंगे तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सब कुछ इक्वल रहेंगे एक दूसरे से। ओके, पहले लिख लेना जो भी बोर्ड पे लिखा है। सर ये आपने करवाया लास्ट क्लास। करवाया था क्या? ओके ओके, हाँ। जस्ट पूछा तो किसी ने नहीं बोला तो आई जस्ट रिपीटेड इट। किसी को नहीं सर, वो राइट साइड वाला। ओके ओके, किसी को लिखना है तो फटाफट लिख लो। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ n numbers is given in this manner. एडवांस वगैरह का पढ़ा हो ना, तुम्हें समझ आ रहा है ना? क्लास फास्ट जा रहा हो या बहुत टफ जा रहा हो या बहुत इजी या स्लो जा रहा हो, कुछ भी हो बताओ। बराबर पेस है। ठीक है, थैंक्स मानव। नहीं, क्योंकि वो इंडिगो में आगे जाते हैं ना, इसलिए सर इधर आता हूँ मैं। ओके ओके, सारे सब्जेक्ट्स फास्ट जाते हैं क्या इंडिगो में? नहीं सर, सिर्फ मैथ्स सर, वो डीके सर का मैथ्स जमता नहीं है सर इधर, इसलिए फास्ट इधर। जाते हैं क्या? हाँ सर। सर उन्होंने खत्म भी कर दिया। हाँ क्या? सर, कुछ समझ कल में ही नहीं मतलब आया। नेक्स्ट वीक से दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ओके ओके ओके, सर हाँ सर इसमें आपने जो अरिथमेटिक मीन मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 3 वो बताया, तो आप उसको कोई एग्जांपल बता सकते हो? हाँ हाँ, इसके बाद एरेज कर दूं ये? अच्छा, फरहान ने पूरा नाम लिखा फाइनली अभी। ओके, इज इट डन और नॉट डन अदर्स? डन सर। ठीक है, आई विल शो यू few एग्जांपल्स। इनिशियली पहले 3-4 एग्जांपल्स बहुत ही मुश्किल से हजम होते हैं, बट उसके बाद फ्लुएंट हो जाओगे। इनफैक्ट दिस AMGM concept is used multiple ways, in fact multiple chapters में। let me just show you first question. prove that log 5 base 3 plus log 7 base 5 plus log 9 base 7 is greater than or equals to 3 divided by cube root of 2. पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर I will discuss. Prove that log 5 base 3, log 7 base 5, log 9 base 7 का एडिशन is greater than or equals to 3 divided by cube root of 2. Is greater than or equals to 3 divided by cube root of 2. Okay, did you guys write down the question? Yes sir. Okay, तो हाँ, तो क्वेश्चन लिख लिया तो just go about with the discussion. पक्का लिख लिया ना सबने? Okay. Now यहाँ पे there are few things that you have to keep a eye for in the examination, or you have to start noticing these things. I'll just make it right on the board. Notice these things. सबसे पहले left hand side is sum. Left hand side is sum. मतलब basically left hand side is the multiplication, is the addition of 3 numbers. Left hand side is the addition of 3 numbers. और usually right hand side या तो product हो या तो कांस्टेंट हो। राइट हैंड साइड या तो कुछ मल्टीप्लिकेशन हो या तो कांस्टेंट हो। देन व्हेनेवर यू एनकाउंटर सम एडिशन ऑफ टर्म्स इज मोर देन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स या तो कांस्टेंट, ऐसा कुछ है। जब भी तुम लोग ऐसा चीज एनकाउंटर करोगे, एडिशन ग्रेटर देन प्रोडक्ट, देन थिंक ऑफ यूजिंग AM greater than or equals to GM. AM greater than or equals to GM because arithmetic mean of numbers में हमेशा एडिशन बाय डिवाइडेड बाय समथिंग रहता है और ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लिकेशन रहता है। इतना समझो पहले कि why did we think of using AMGM from exam point of view, not because we are doing this chapter. Okay, now left hand side एडिशन है, राइट हैंड साइड कांस्टेंट है। अच्छा, ना लेफ्ट हैंड साइड कितने नंबर्स है? 3। तो 3 नंबर्स होंगे, तो 3 नंबर्स होगा तो 3 नंबर्स का हम लोगों को अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लिखना है।
like solution will start like this. Consider AM is greater than or equals to GM. Now for 3 numbers AM क्या होगा? 3 numbers का arithmetic mean. A plus B minus plus t, C. a plus t. No. I am not asking 3 numbers which are in AP. I am asking you the arithmetic mean of the 3 numbers. Okay, sir. Arithmetic mean of the 3 numbers is A plus B plus C whole divided by 3. किसी को डाउट हो रहा है क्या यहाँ पे so far? Is greater than or equals to right hand side क्या होगा? Cube root of ABC. Cube root of Cube root of ABC. ABC. Cube root of ABC. Now this is a true fact कि arithmetic mean more than. इस क्वेश्चन में obviously A की जगह हम लोग we are going to choose A as log 5 base 3, B as log 7 base 5 and C as log 9 base 7. तो ये बन जाएगा log 5 base 3 plus log 7 base 5 plus log 9 base 7 whole divided by 3 is greater than or equals to cube root of, can you tell me right hand side क्या लिखूं? ठीक है, multiplication of numbers. Can you simplify this log using some log properties? Log 5 by log 3, like that. Correct. What she is saying is log 5 base 3 can be written as log 5 by log 3. इसको log 7 by log 9. Can you simplify this and tell me क्या होगा cube root of? Are others following what she is saying? Log 5 base 3 का property होता है log 5 by log 3. Log cube 10 root by of log two. 3. log 7 by log 5 होगा, ये लास्ट वाला log 9 by log 7 होगा. Log 9 by मल्टीप्लाई log करेंगे तो 3. yes log Sir, cube root of 2. that is correct. log 9 क्या बोल रही हो? log 9 by Log 3, that is base 3 आ जाएगा. yes log 9 by log 3 या तो log 9 base 3 आ जाएगा. उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि log 9 base 3? 2. Yes. अरे एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा शायद. ठीक है, मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा. लेट मी जस्ट करेक्ट इट नाउ. क्या आ जाएगा? ये log 9 base 3 is 2. किसी को डाउट है कि log, तो राइट हैंड साइड क्या बन गया? क्यूब रूट ऑफ 2. सो देयरफॉर log 5 base 3 plus log 7 base 5 plus log 9 base 7 divided by 3 is greater than or equals to cube root of 2. फिर फाइनल स्टेप हो जाएगा 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके. therefore log 5 base 3 plus log 7 base 5 plus log 9 base 7 is greater than or equals to 3 into cube root of 2. I made an error in writing the question. Changed it in the question also. 3 by cube root 2 दिया था शायद मैंने तुम लोगों को. ये 3 into cube root of 2 वो चेंज कर लेना. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप है. नोटिस करने वाली बात है कि एडिशन ग्रेटर देन मल्टीप्लिकेशन आएगा तो थिंक ऑफ एम ग्रेटर देन जीएम और नंबर्स पे एम ग्रेटर देन जीएम अप्लाई कर देंगे. आई शो यू मोर एग्जांपल्स. पहले इसको लिख लेना. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप है. 2-3 एग्जांपल्स और करने के बाद इट विल जस्ट बिकम वेरी स्मूथ. जस्ट बेयर विथ इट. क्वेश्चन चेंज कर लेना. 3 into क्यूब रूट ऑफ 2 था. अरे सबको कन्वर्ट कर लेते हैं log 3 by 5 सबको बाद में. हाँ इसको log 5 by log 3 बेस चेंज फॉर्मूला यूज किया. हाँ तो सर बाद में सब 5 5 7 7 कट हो जाएगा. करेक्ट. बचेगा सिर्फ 9 और 3. log 9 बेस 3 को 2 लिख सकते हैं. सर वरना हर एक प्रॉपर्टी भी है ना लॉग की वैसी 9/3 की. हाँ वही 2 सिंप्लीफाई हो रहा है ना जो भी प्रॉपर्टी यूज करके. Is it simplifying to 2 or not? यस सर. Okay. हो गया तो बताओ. Is it done, everyone? No, sir. Okay.
Done, sir. Thanks, Sanjeevani. I hope the same with others. मेरा फाइनल आंसर है ना? हाँ, 3 into cube root 2 से ज्यादा है, मतलब वो गिवन क्वेश्चन भी ज्यादा ही है, because 3 into cube root 2 is more than 3 by cube root 2 also, but still. Now next one, write on this question. Find the minimum value, find the minimum value of the following. Find the minimum value of the following. Okay, first question मैं solve करता हूँ once again. Find the minimum value of the following. These are the typical questions that are expected in JEE Advanced, especially JEE Main में भी आ सकता है. Now, the thing that we have to discuss first is, now the word minimum value, this should strike first thing that should strike. जब minimum value word आएगा, तुम लोगों को दो चीजें याद आनी चाहिए. एक है मिनिमम एंड मैक्सिमम. यस करेक्ट. एक है मिनिमम मैक्सिमम का जो फंडा जो कैलकुलस में पढ़ते हैं, जो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x इक्वल टू 0, फिर उससे मिनिमम है कि मैक्सिमम में कैसे पता चलेगा? अगर पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम। क्या पॉजिटिव रहेगा तो f डबल डैश x. हाँ डबल डिफरेंशिएशन नहीं, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल कैलकुलस से करेंगे हम लोग ना. ये सब कुछ 12th स्टैंडर्ड में करेंगे, क्योंकि मैथ्स में ऑफिशियली हम लोग 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलस करेंगे, तो दैट उसमें डिटेल में करेंगे. दैट इज वन थॉट दैट शुड कम टू योर माइंड. सेकंड थॉट, जब तुम लोगों को आए एग्जाम में, फिलहाल पूरे 11th स्टैंडर्ड ऑफ मैथमेटिक्स में कैलकुलस पे के बेसिस पे तो नहीं आएगा. यू हैव टू थिंक ऑफ एम ग्रेटर देन जीएम. You have to think of AM greater than GM. Minimum value जब भी word आए तो think of calculus और AM greater than GM. Now AM greater than GM especially इस question में highly advisable है. Can anybody tell me why should I think of AM greater than GM when I see the minimum value of this question written on the board? Why should I think of AM GM? Can anybody tell me? सर Yes. GM करने से like 25 वैल्यू आ जाएगा. That is correct, Sanvi. Can anybody else understand or realize? ये दो नंबर कुछ स्पेशल है, 25 sin square x और cosecant square x. स्पेशल दो तीन चीजें हैं. सबसे पहले दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स है. सबसे पहले दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स है. ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हुए. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रियलाइज. सेकंड थिंग, these two are separated by plus sign. These two are separated by plus sign. So plus sign है, that is also very important thing to notice. Another thing, like Sanvi has said, that is also one of the important thing. What she has observed is इन दोनों quantities का multiplication क्या है? Is it a constant or not a constant? Seven. Multiplication is a constant. अच्छा, now AM greater than or equals to GM use करेंगे. Now I want you guys to predict the steps first. Okay. AM greater than or equals to GM. AM कितने numbers का लूं इस question में? दो नंबर। Two. तो क्या लिखूं? Sin A square plus x. B upon by 2. प्लस बी बाई 2. Is greater than equals to root of ए बी. AB. फिर अभी पुट कर देते हैं A की जगह. जल्दी जल्दी बताओ नेक्स्ट स्टेप. Sin square x. Not sin square x, 25 sin square x, that is my A. Plus cosec square x by 2 is greater than or equals to क्या? Root of सर अगर 25. root of 25. Okay, next step हो जाएगा 25 sin square x. सर रूट ऑफ 25 कांस्टेंट है इसलिए क्या क्या? रूट ऑफ 25 ये आपने नहीं, root of 25 नहीं, 25 into sin square x into cosecant square x है ना. sin square x और cosec square x का multiplication 1 होता है ना, हाँ सर इसीलिए. अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट हैंड साइड क्या आ गया फाइनल? 10. 10.
सो वही आंसर है. सो द आंसर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 10. क्वेश्चन ये जो चीज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, मतलब 10 या उससे ज्यादा ही रहेगा ये जो चीज है, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 10. सो इनफैक्ट दिस इज मच मोर बेटर देन कैलकुलस मेथड्स फॉर द टाइम बीइंग. अगर मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट नहीं आ रहा होगा तो कैलकुलस यूज करेंगे. मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट आ रहा है तो ट्राई टू यूज एएमजीएम ओनली, इवन इन 12th स्टैंडर्ड और एनीवेयर. ओके, पहले सॉल्यूशन समझ में आ रहा है क्या? सॉल्यूशन तो 3 लाइन का ही है, मैंने 3 मिनट स्पेंड किया फालतू में नहीं, बट स्टिल कि क्यों एएमजीएम थॉट आना चाहिए. सर अगर 3 That's it, वैल्यूज Ruti. हो गए तो सेमी कॉन्सेप्ट यूज करने का है. क्या क्या सर अगर 3 वैल्यूज होगा जैसे है 3 ना वैल्यूज होंगे साइन. तो हाँ हाँ ए बी सी आएगा और नीचे 3 आएगा, फिर राइट हाँ साइड सर वही मतलब सेमी कॉन्सेप्ट यूज करने का है यस ना. कॉन्सेप्ट. हाँ, इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम ही है एएम ग्रेटर देन जीएम. सर इसको बोलते हैं एएमजीएम इनइक्वालिटी. सर बोलो अगर सानवी. सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन में होगा तो एएमजीएम यूज नहीं कर सकते. नेगेटिव नंबर्स होगा तो भी नहीं कर सकते. सर तो सर ऐसा एक सम करो ना. बहुत ही वही वो वाले हम लोग 12th में करेंगे. एएमजीएम वाले सारे स्पेशल केसेस वाले हैं जिसमें पॉजिटिव रहेंगे और एडिशन में रहेंगे. आज वो करेंगे हम. बोलो बोलो सानवी. सर लाइक हम वो रूट वाले एरिया को नेगेटिव नहीं ले सकते ना. नहीं नहीं, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सर तो आपने ट्रिगो में भी एक सिखाया था वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू. उसमें एडिशन ऑफ टर्म्स नहीं था, सिर्फ साइन एक्स था, सिर्फ कॉस एक्स था. और उसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट नहीं है ना, तो इसीलिए उसको डिफरेंट तरीके से किया. मिनिमम वैल्यू इज जस्ट एन इंग्लिश वर्ड यार, ये तो आता रहेगा हर जगह. इट डजंट मीन दैट हर जगह सेम मेथड करेंगे. यू हैव टू नोटिस थिंग्स एंड देन यूज द रेस्पेक्टिव मेथड. वैसे बाकी लोगों को याद है क्या a sin x प्लस b cos x का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम है, प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम है. इधर ये क्वेश्चन हो गया तो आई विल राइट डाउन फ्यू मोर क्वेश्चंस, तुम लोग ट्राई करना. ये अरेज कर दूं क्या? हाँ सर. Okay. Now the question was this: find the minimum value of the following. Find the minimum value of the following. Do it at your own speed. Do you want me to discuss all at a time or one after the other? Okay, so I'll give you like 3-4 minutes and let's discuss two sums at least. I'll also come back in 2 minutes. कुछ आंसर आए तो मैसेज कर दो.
शुभ साक्षी करेक्ट हो, सानवी भी करेक्ट है। किसी को हेल्प चाहिए क्या? एनीबॉडी इन द क्लास हु नीड्स हेल्प और हिंट? किसी को भी? वृद्धि करेक्ट, मानव करेक्ट, माहिर माहिर गलत हो गया यार। एक तो सेकंड क्वेश्चन है वृद्धि मानव और माहिर, और माहिर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना भूल गया शायद। सर इसमें ए प्लस आएगा सर, रूट होगा तो प्लस माइनस नहीं आता। नहीं, रूट इज ओनली पॉजिटिव। तक्ष थर्ड वाला गलत है यार। तक्ष देखना, थर्ड वाला रूट के अंदर गलत आ गया। प्रणय करेक्ट है, सानवी सानवी राइट, वीर सेकंड वाला ही गलत हो गया। साक्षी शाह करेक्ट। वीर देखना सेकंड वाला क्या मिस्टेक कर रहा है, थर्ड वाला करेक्ट है वीर तेरा। This is only the solution का first step. A plus b by 2 is greater than equals to root ab. Vriddhi, can you explain the second sum? How did you do? Your second method answer wrong भेजा तूने। एक सेकंड कैलकुलेशन है। सानवी करेक्ट है यार सारे तेरे। सानवी wait for 2 minutes, huh? I'll give you another Yes, question. sir. Sanvi, you also shifted to Indigo क्या? नहीं? सर मैं लाइक नॉन इंटीग्रेटेड से इधर। अरे हाँ हाँ, मैं लास्ट टाइम भी पूछा था, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। यस सर। एक्चुअली 3 सानवी है यार आईटीएन सब में। यस सर। तू जानती हो क्या बाकी लोगों को? नहीं सर, लाइक सुना है। अच्छा, बहुत आंसर सारे। जस्ट गिव मी 1 मिनट टू कंफर्म। मानव करेक्ट है, माहिर वो 2 रूट होगा, रूट के सामने 2 रहेगा। वृद्धि वृद्धि करेक्ट, मानव करेक्ट, शुभ करेक्ट, वीर मानव करेक्ट, हर्षल करेक्ट, साक्षी शाह आल्सो राइट था। अभी सॉरी 3 मतलब वृद्धि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या? हाँ 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 हाँ, 4 रूट 3 इज राइट। यस बाय मिस्टेक क्वेश्चन। हर्षल करेक्ट है। संजीवनी रूट 10 कैसे आएगा? 8 इंटू 2 होगा ना, 8 प्लस 2 कर दिया क्या तूने? ऐसे होगा एएमजे में tan स्क्वायर और cot स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 8 2 16, 16 का रूट 4 हो जाएगा। बट 4 इज नॉट द आंसर, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना भूलो मत। Yes, Sakshi Shah is right. Harshal is also correct again. Manoma is right. Pranay, what third dash 3 मतलब you mean to say third answer or what? -3 Yes, sir. Third answer. Third answer. रूट के अंदर 8 कैसे आएगा? 3 into 4 12 होगा ना। आई एम नॉट श्योर तूने क्या कुछ। वृद्धि फोर्थ वाला गलत है यार, ध्यान से करो। और संजीवनी, डिड यू गेट द मिस्टेक फर्स्ट सेकंड सम? यस सर।
ओके, किसी को डाउट है क्या सेकंड सम में? एनीबॉडी इन द क्लास हु हैज डाउट इन द सेकंड सम? ओके, सेकंड वाला होगा तो बाकी सब भी हो सकते हैं स्मूथली। सानवी के सारे हो गए, और किसी के सारे हो गए क्या? सर फिफ्थ वाला 32 है। फोर्थ वाला देखो। एक सेकंड, फोर्थ फिफ्थ वाला करेक्ट बोला जिसने भी। तो फोर्थ का आंसर बराबर। जस्ट अ मिनट है, जस्ट अ मिनट, ये लिख के मैं देखता हूँ। अरे वो एक्चुअली ऑफलाइन क्लास होता तो ऐसे सर घुमा के देख सकता था, ये क्या लैपटॉप पे। संजीवनी करेक्ट था। मानव तूने फोर्थ का भेजा, गलत है। 5 कहाँ से आया? आई डोंट नॉट, आई एम नॉट इन श्योर। व्हाट डज दैट आंसर मीन? शुभ ब्लैंक भेजा तूने। सर नहीं भेजा, 32 भेजा। 5 के बगल में क्या मुझे दिख ही नहीं रहा है कुछ। सर ऊपर 32 भेजा और नीचे अच्छा वो फिफ्थ अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, हाँ 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 हाँ, करेक्ट है करेक्ट है। माहिर फोर्थ वाला गलत है। वृद्धि फोर्थ वाले में सर a प्लस बी बाई 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना सर? नहीं नहीं, थोड़ा केयरफुली बताना। एक सेकंड, थर्ड वाला करूं या छोड़ दूं? अरे थर्ड वाला एनीबॉडी हु हैज डाउट? नो थर्ड का आंसर रूट 6 ही है ना? 2√12 है। थर्ड का आंसर 2√12 है। हैं? नहीं क्या वो नहीं आया क्या? नहीं सर। 3√12 आया। कैसे जरा बताओ। हाँ सर वही आया वही आया। बताओ 3 sec square x प्लस, बताओ जरा आगे। 2√12 है सर। हाँ, किसको नहीं आया? रूट ऑफ 12 आएगा ना यार, 3 into 4 आएगा। दैट्स राइट, तक्ष बोथ करेक्ट, संजीवनी करेक्ट। जिसका भी मिस्टेक आया, 4√3 मतलब सिंपलीफाई करके। हाँ 4√3 इज करेक्ट। कोई तो 3√2 कुछ तो भेज रहा था, ठीक है। हाँ सर सॉरी वो कैलकुलेशन मिस्टेक था सॉरी। Okay, okay. So difficult seeing the name, seeing the chat, seeing the board. साक्षी फिफ्थ का आंसर है क्या? तुम लोग क्वेश्चन नंबर भी लिखो e यार। raised to x हाँ plus हाँ e यस, raised to क्वेश्चन minus नंबर x. लिखा है ना सामने, 5 करके बोल देती। ठीक, दैट इज करेक्ट। Okay. ओके, थर्ड तो हो गया। फोर्थ वाला देखो, कुछ खास नहीं है यार। एक्स स्क्वेयर ए की जगह एक्स स्क्वेयर, बी की जगह 9/x स्क्वेयर, फ्रैक्शन भी चलेगा। होल डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ क्या आएगा? रूट ऑफ 9 आएगा। एक्स दैट्स इट। कैंसर हो जाएगा। 2√9 इज वृद्धि। नो यार, व्हाट आर यू डूइंग? e पावर x है, दूसरे वाले में e पावर माइनस x है। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? e पावर x और e पावर माइनस x का। ढंग से करो। सर 6 होगा ना? हाँ 6 इज राइट। मानव तुझे आया क्या फोर्थ वाला? मानव पवार, हाँ सर आया। तूने क्या 9/5 में से भेजा? पता नहीं। अरे सर मिस्टेक हो गया, बहुत गंदा वाला। हाँ वृद्धि ने भी अगेन एक गंदा मिस्टेक किया। शुभ करेक्ट है। वृद्धि यार, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर 2 है, वो राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। मैं तो वो ई वाले की बात कर रही हूँ। ई वाले से कैसे? सर वो ई वाले की बात कर रहा हूँ, 1 नहीं है आंसर। सर बट x माइनस x 0 होता है तो 1 हो जाएगा। Could you repeat it? What are you saying? नहीं यार पता नहीं, मुझे आज आवाज ही नहीं आ रही बहुत लोगों की। कान साफ करके आना पड़ेगा। बट
पता नहीं, I hope you got your mistake. Now, are you guys doing the fifth one? और अरे मैंने 5 दो बार लिखा, sorry. 6, 7, 8. सर 7 नहीं समझ रहा कैसे करना है। वो तो मैं बताऊंगा, तब तक तू ट्राई करेगा तो अच्छा है, या स्किप करके नेक्स्ट वाला ट्राई कर ले, वो भी नहीं हुआ तो फिर दोनों ट्राई करते रहे। सर वो 8 वाला भी वैसा ही है। आंसर भेजो, आई कैन कंफर्म। सर बोलो। सर फोर्थ में जहां तक आपने सॉल्व किया है, उसके आगे नहीं करना है ना, मतलब वहां तक ही करना है। हाँ, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमें इस चीज का मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। हाँ सर, मतलब उसके बाद कुछ नहीं करना ना, बस। हाँ, 2√9 का वैल्यू 6 होता है ना। क्या यार मनोमय, ठीक है। फॉर 5, 6, 7, 8 अदर्स डू यू नीड सम मोर टाइम? 5 मिनट्स जैसा कुछ चाहिए क्या? सर टाइम चाहिए। श्योर। अंटिल 4th किसी को डाउट है तो नाउ यू कैन आस्क। हर्षल, दैट इज वीर करेक्ट, हर्षल करेक्ट। आई एम गेसिंग हर्षल यू आर टेलिंग मी द 6th आंसर। Yes, Harshal, that's right. सर एडिशन में पावर्स मल्टीप्लाई होता है ना? मल्टीप्लिकेशन में एडिशंस ऐड, सर पावर्स ऐड होते हैं। सर एडिशन में क्या होता है? कुछ नहीं होता, 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं है। अरे मैथ्स वगैरह हम आम इंसानों ने ही बनाया, हर चीज का फॉर्मूला नहीं है। दैट इज करेक्ट इजार। सानवी, रूट के अंदर 1 आएगा यार। प्रणय करेक्ट। यस सर, सॉरी सर। कर रहे, हाँ बोलो। सर ऐसा जरूरी है कि इसका आंसर मतलब सिर्फ नंबर्स में आना चाहिए? हाँ, एक्स में आना नहीं चाहिए, एक्स में आएगा तो फिर क्वेश्चन ही बोल देते हैं। इजार करेक्ट। आंसर एक्स के टर्म्स में नहीं आ सकता। 7th और 8th में एक्स के टर्म्स में आ रहा है, तो अभी तुम लोगों को सोचना चाहिए। 7th and 8th are both tough questions. माहिर, √1 2√1 आता है माहिर। ओके, 5th क्वेश्चन, 4 का पावर x plus 1 plus 4 का पावर 3 minus x by 2 is greater than equals to root of 4 power x plus 1 multiplied with 4 power 3 minus x. तो राइट हैंड से रूट ऑफ 4 का पावर 4 आएगा, लॉस ऑफ इंडाइसेस, x plus 1 और 3 minus x ऐड हो जाएंगे। फिर अभी इसका बाकी काम तो तुम लोग कर सकते हो, बाई 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, रूट ऑफ 4 का पावर 4 भी कर सकते हो। सर इसका आंसर 2√1 है। 2√1 क्यों बोलते हैं? 2 बोलते हैं ना सिर्फ उसको। 2 ले। That's right, Vriddhi. Mahir, did you get the 6th one? ऐसे होगा ना माहिर, फर्स्ट स्टेप e power x plus e power minus x by 2 is greater than or equals to root of e power x into e power minus x. फर्स्ट स्टेप क्लियर है क्या? Yes, sir. e power x into e power minus x is e raised to 0.
1 को 1. 1 into 2 is 2. ये सर Okay. Sixth question तक किसी को डाउट है क्या? Anybody in the class who is still struggling until the sixth question? नहीं सर, 7th और 8th में। 7th और 8th दोनों टफ है, तो वो मैं बताऊंगा अभी. Do you guys need one more time, one more minute to try, or should I give some hint or anything? तो 7th में हम लोग को रैशनलाइज करना है. Rationalize तो रूट वगैरह रहते तो करते हैं, या रूट सर वही राइट हैंड साइड में रूट है, तो रैशनलाइज राइट हैंड साइड में रूट कहाँ है? और लेकिन रूट ए माइनस रूट बी होगा तो रैशनलाइज कर, रूट के अंदर ही सब कुछ रहेगा. तो सेवेंथ वाले में जस्ट कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर लाइक कांस्टेंट नहीं आ रहा, लाइक कांस्टेंट नहीं आ रहा है. क्या कैंसिल नहीं हो रहा है? ऊपर x स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है. x2+1। या एक्स स्क्वायर की जगह क्या होता तो अच्छा रहता? x square plus 1. एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो अच्छा रहता. तो जो अच्छा है हम लोग उसको मान लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ 9. इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर. So therefore, x square plus 1 plus 9 by x square plus 1 is greater than or equals to कितना हो गया? 6. 6. 6. बस ये 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. So x square plus 9 by x square plus 1 is greater than or equals to 5. Hence the answer. ये जस्ट थोड़ा सा मैनिपुलेशन है. फर्स्ट टाइम नहीं होगा, सेकंड टाइम से हो जाता है. दैट्स ऑल. +1 होता तो अच्छा रहता. तो क्या अच्छा रहता हमने देखा है, फिर जो चाहिए उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो आपने अज्यूम कैसे किया था x स्क्वायर प्लस 1? बिकॉज am ग्रेटर देन gm तो हमेशा करेक्ट है ना, कोई भी दो नंबर के लिए. तो मैंने ये दो नंबर चूज किए. और सर रूट 9 कैसे आया सर? क्योंकि 9x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर नहीं, प्लस 1. ये देखना am gm ना मैंने क्वेश्चन में जो दिया है उस पे नहीं अप्लाई किया, कुछ और नई चीज पे अप्लाई किया. am gm इसको a और इसको b लिया है, उस पे am gm अप्लाई किया और उसमें से मैंने क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया. मतलब AMGM के अंदर AMGM किया आपने. am gm के अंदर कहाँ? पहले am gm तो है ही नहीं, एक ही बार am gm अप्लाई किया. अरे हाँ. am gm इन पे नहीं अप्लाई किया, कुछ और चीज पे अप्लाई किया. अच्छा. अदर देन मानव और किसी को प्रॉब्लम सॉल्यूशन समझ आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है? सर समझा। सर आ रहा. ठीक, बस +1 होता तो अच्छा रहता. दैट इज ओनली द ट्रिक. ओके. 8th क्वेश्चन भी जिसने ट्राई किया, प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर कोसेक की जगह पे कॉस होता है, या तो सेक कोसेक की जगह पे कॉस होता तो अच्छा है, क्योंकि सेक और कॉस कैंसिल होते हैं. या सेक की जगह पे साइन होता तो भी अच्छा रहता. साइन और ओके ओके. अच्छा, तो कौन से ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल होते हैं एक दूसरे से? सर tan कॉट कैंसिल होते हैं. साइन कोसेक एंड सेक कॉस. अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है? सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर है. कुछ चेंज कर सकते हैं क्या सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को? 1 minus tan square. मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट नहीं आ रहा है. सर 90 माइनस है। 90 माइनस ए. सर 90 माइनस सर सेक 90 माइनस इज इक्वल टू कोसेक रहता है। हाँ, लेकिन उससे फायदा क्या है सोचना आगे. अच्छा, सर नाउ 1 plus tan square x. यस, सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 plus tan square x लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 plus cot square x. इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? क्यों? why am I choosing tan and cot? कैंसिल हो जाएगा। Relation है ना. Okay, let us see what will happen to the question first. पहले क्वेश्चन ही चेंज कर रहे हैं मानव. क्वेश्चन बता मानव.
तो कौन सा लिखा तो है? 8 plus 8 tan square x, अरे मतलब क्वेश्चन मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप। अच्छा अच्छा 8 plus 8 tan square x, फिर नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा? तो प्लस 2 + 2 cot square है। अच्छा, यहाँ पे 8 और 10 आर नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम। 8 plus 2 तो 10 रहेगा, और प्लस आया 8 tan square x plus 2 cot square x, ठीक है। अच्छा, नाउ 8 tan square x plus 2 cot square x देख के, इज इट ए गुड थिंग और ए बैड थिंग? गुड थिंग सर गुड थिंग, बाय। क्योंकि सर कैंसिल हो जाएंगे। 10 square x into Yes. cot square x is equal to 1 रिलेशन। हाँ, तो हम लोग साइड में रफ वर्क में ये कर रहे हैं, 8 tan square x plus 2 cot square x by 2 is greater than or equals to root of क्या हो गया? 16 16। तो 8 tan square x plus 2 cot square x किससे ज्यादा रहेगा? 8 8 से। तो ये वैल्यू 8 से ज्यादा रहेगा, आगे 10 अलग से ऐड हो गया, तो फाइनल आंसर 18 होगा। 18 इज द फाइनल आंसर। मतलब AMGM डायरेक्टली नहीं है, थोड़ा ट्विस्टेड है, मतलब इट्स नॉट ए कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट मैनिपुलेशन इन क्वेश्चंस। लिख के हो गया तो बताना, बट बहुत ज्यादा टफ हो गया क्या? नहीं नेक्स्ट क्लास में हम लोग AGP करेंगे, AP GP HP हो गया, फिर AMGMs किए, फिर उसके एप्लीकेशंस कर रहे हैं आज। आज का मेनली मेंस एडवांस का ही है, या बिट्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। जस्ट मिनिमम वैल्यू देख के तुम लोग ऐसे एक्साइटमेंट में कैलकुलस यूज मत करो, AMGM बैठ गया तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। हो गया डन लिख के? यस सर Yes, sir. Okay, next question. Consider three numbers. Consider three positive numbers. Consider three positive numbers x, y, z. Consider three positive numbers x, y, z. It is given that x can blur, it will come back. It is given that the sum of their pairwise product the sum of their pairwise product equals to 12. The sum of their pairwise product equals to 12. Find maximum value of x, y, z. Find maximum value of x into y into z. Once again, I want you to spend 2 to 3 minutes. Okay. Can anybody explain sum of their pairwise product? XY plus YZ plus Z. That is perfectly said, Sanvi. Can anybody else understand other than Sanvi? यस सर Yes, sir. I Because do that. that, Yes, that, sir. that English statement has to be converted into mathematical expression by yourself. Sum matlab addition. Sum matlab addition. Addition of something. Their matlab कौन? X, Y, Z are the numbers they are talking about. Sum of their pairwise. Pairwise matlab जोड़ी. दो. Pairwise product. मतलब pairwise product मतलब X, Y भी हो सकता है.
YZ भी हो सकता है, ZX भी हो सकता है, पेयर वाइज प्रोडक्ट है ये। इन पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम, इन पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम, इसका वैल्यू 12 दे रखा है, इसका वैल्यू 12 दे रखा है। और देखो हमें 12 दे रखा है, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स के एडिशन हमें 12 दे रखा है। तो I want you to use AM greater than or equals to GM obviously. AM greater than equals to GM obviously. Can you try now AM GM for these 3 numbers? Give it a try. AM GM अप्लाई करो 3 नंबर्स के लिए। XY हो गया पहला नंबर, YZ हो गया सेकंड नंबर, ZX हो गया थर्ड नंबर। Oh no, Sanvi, close but wrong. AM greater than GM 3 नंबर्स के लिए यूज करो, XY A plus B plus C by 3 वाला, वो वाला। No, Shubh. Surprisingly, Sanvi and Shubh got the same answer. You both must have done same mistake. सर वही आ रहा है। Just a few seconds, may I'll ask you. बताओ सानवी। फर्स्ट स्टेप 3 नंबर्स के लिए A B C 3 नंबर से, तो A plus B plus C by 3 is greater than equals to cube root of ABC. सॉरी सर स्क्वायर रूट ले लिया। सर मिल गया। अरे क्या तुम लोग, 3 नंबर्स के लिए क्यूब रूट होता है, जल्दी करो अदर्स। A plus B plus C by 3 greater than equals to cube root ABC है। शुभ, I'm not sure if it's right now again. 3 नंबर्स, A को XY ले लो, B को YZ ले लो, C को ZX ले लो। XY plus YZ plus ZX by 3 is greater than equals to cube root of multiplication XY YZ ZX। लेफ्ट हैंड साइड देखो, गिवन एक्सप्रेशन पुट करो। अरीब ऑल्सो क्लोज यार, कुछ मिस्टेक कर रहा है। XY plus YZ plus ZX का वैल्यू दे रखा है, सिंप्लीफाई करो, ढूंढना क्या है, कीप एन आई ऑन व्हाट यू हैव टू फाइंड। अरीब यार लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 12/3 4 is greater than क्यूब रूट ऑफ क्या। हाँ तो फिर क्या किया तूने दोनों साइड, फिर मैंने क्यूब 4 किया। is greater than equal to root x y z to square कर दिया। रूट एक्स वाई जेड है कि क्यूब रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। अरे हाँ सॉरी क्यूब रूट है, भूल जा रहे हो क्या। और सानवी शुभ आया नहीं आंसर अभी तक। सर मैं डिस्कनेक्ट तो 64 हुआ ना सर। स्टिल नॉट एक्यूरेट तुम लोग, यू आर हैं? तो जस्ट 4 आया। नो, कैसे किया इसका नेक्स्ट स्टेप, यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द सर बुश। 2 3 4 होगा। तो क्यूब किया ना दोनों साइड, तो 64 ही आया ना, 4 into 4। क्या तुम लोग यार, बताओ 12/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। किसी को डाउट है कि इसमें, सो फार एनीबॉडी इन द क्लास। नहीं सर। बताओ लेफ्ट हैंड साइड 3 ये 12 हुआ,
सॉरी 4 हुआ, फिर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो क्या होगा? 64 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? x square y square z Z square. square. लेकिन हमें x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर थोड़ी ढूंढना है, क्या ढूंढना है? XYZ. Yes, फिर क्या? my bad. क्या My है bad. तुम लोग? तो XYZ 8 से कम है तो मैक्सिमम वैल्यू उसका 8 है। हाँ सर। क्या और एक बार साइन फिर करना आप है? बोल रहे थे तो मैं फिर देखा नहीं अच्छे से कि उधर x square y square z square था, मुझे लगा x y z ही था। पता नहीं 4 16 6 ते वैरायटी ऑफ आंसर्स भेजा है लोगों ने। अरे क्यूब करके रूट लेना है, इतनी सी बात थी। सर तो मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकता है। x का नहीं, XYZ का। तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन क्यों पूछ रही है? x क्यों लगा तुझे? सर तो फाइंड तो वही, अच्छा मतलब x into y into z का मैक्स वैल्यू फाइंड करना। हाँ जी। आई थॉट कि x का मतलब फाइंड करना था। नहीं, तो क्वेश्चन आगे रीड ही नहीं किया था, मैं 64 पे ही छोड़ दिया। तो क्या मतलब व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट टाइम, ताकि तुम लोग पढ़ो? क्वेश्चन तो डिक्टेट किया, टाइम भी दिया। चलेगा, एरेज कर दो ये। Is it tough or easy? ठीक है, नो रिप्लाई, तो आई एम अज्यूमिंग दैट इट माइट बी टफ। तो easy था पर silly हाँ सर। ट्रिकी था। ठीक है, और एक ट्रिकी समझता हूँ। प्रूव दैट ये कर लो, एक और सम भी दिखता है यहाँ। तो दोनों अलग अलग सम है ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम लोग को हॉलोनाइट से 5A 5B वो सब भी दिया है क्या होमवर्क? हाँ सर दिया मॉड्यूल से नहीं दिया ना? सर, मॉड्यूल से दिया है। मॉड्यूल से भी दिया था? हाँ सर। अच्छा, कौन सा सब, किसमें से सबसे कम दिया था? क्वेश्चन बैंक से कम दिया मैंने कि मॉड्यूल से कम दिया? सर मॉड्यूल से कम दिया। 1A 1B 1C 2A 2B वो सब दिया था क्या? सर उसके से 2-3 क्वेश्चन दो तीन दिए थे क्या? ठीक है, आज फिर मैं मॉड्यूल से काफी होमवर्क देता हूँ। Okay, this is also a tricky sum. You guys want a hint? also time. Sure, Time. sure. जो होमवर्क लिखने में भी टाइम जाएगा। Okay, इस क्वेश्चन में कुछ भी किया क्या? एनीबॉडी, डिड एनीबॉडी डू Sir, एनीथिंग? first सर वाला मेरे हो को गया. आंसर
बहुत अच्छा किया सानवी। हाँ क्या किया बताओ। आंसर बोलो क्या? आंसर मतलब प्रूव दैट का क्वेश्चन है, यू मीन टू से सॉल्यूशन बता रहा है। हाँ बताओ तब मुझे 4 रूट ए बी एक्स वाई मिला। कैसे, इज द क्वेश्चन। हाँ कैसे किया, कैसे किया। सर वो जब भी 4a बी एक्स रूट था ना, तो सर 4 को मतलब रूट ऑफ 4 करके मैंने 2 को बाहर निकाला, बाद में जो डिनोमिनेटर। जरा आराम से बता मानव, कोई जल्दी नहीं है। सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या लिखूं। सर ए बी एक्स वाई प्लस ए एक्स बी वाई। ए बी एक्स वाई प्लस ए एक्स बी वाई, बट यहाँ सर पे ए बी। सर वही तो बोलो, ए बी प्लस एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई ऐसा। ओ प्लस ए एक्स प्लस बी वाई, बट इन दोनों के एडिशन थोड़ी है क्वेश्चन में। सर सर ए बी दिया है सर। सर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। सर सीधा ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं ना। ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, या फिर मैं एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बताता हूँ। एमजीएम कहता है क्या, ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो यस सर। मैं ए की जगह ए बी यूज करता हूँ और बी की जगह एक्स वाई। तो कैन यू टेल मी ए बी प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा। ए बी एक्स वाई रूट ओवर रूट ओवर ए बी एक्स वाई। नाउ आई विल डू द सेम विद द सेकंड इक्वेशन, ax plus by by 2 is greater than or equals to क्या होगा। रूट ए सेम रूट ए बी एक्स वाई। अब इन दोनों को क्या करूं, मल्टीप्लाई। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। अदर्स आल्सो ट्राई टू रियलाइज दिस। 2 बार एएमजीएम अप्लाई किया और दोनों को मल्टीप्लाई किया। हाँ सर आ गया। वही डायरेक्टली आ जाएगा। नाउ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई। ओके हो गया क्या लिख के सबका। यस सर। ओके डन। सानवी नेक्स्ट वाले का भेजा क्या तूने। यस सर। गुड वन। Prove this x plus y into y plus z into z plus x is greater than equals to 8x plus z. सेम ही कॉन्सेप्ट होगा ना। ये सेम ही कॉन्सेप्ट है। गुड वन मानव। नेक्स्ट वाला भी वही है, x plus y is greater than by 2 is greater than equals to root xy। सिमिलरली y plus z के लिए भी करो, z plus x के लिए भी करो और तीनों को मल्टीप्लाई करो। बस तीनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल बी सरप्राइज्ड। ओके जितना मैंने होमवर्क यहाँ लिखा, इज दिस एनफ और कैन यू डू सर मोर। बहुत है। बहुत है क्या, 50 क्वेश्चन जैसे है अप्रोक्सीमेटली। सर 50 बहुत हो जाते हैं। ठीक है चलेगा। इधर इसका वाला यार, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। आ गया क्या।
हाँ सर। मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स बाई 8 आ जाएगा और राइट साइड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा जो कि एक्स वाई जेड ही बन जाएगा। ठीक है, AMGM तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। क्लास का टाइम भी खत्म हो जा रहा है तो विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे, बट ये होमवर्क है गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे एंड स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट AGP और सीक्वेंस एंड सीरीज विल टेक 2 मोर लेक्चर्स। नेक्स्ट क्लास में AGP करेंगे और उसका नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस सम्स करेंगे। ओके सर। ठीक है, सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? फिर प्लान तो है स्ट्रेट लाइंस पढ़ाने का, लेट अस सी। दूसरा ट्रैक में कोई मॉड्यूल स्ट्रेट में लाइंस, जो भी होगा उससे ही हाँ हाँ, मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट लाइंस रहेगा। दैट विल बी द लास्ट लॉन्ग चैप्टर। ओके, चलेगा गाइस। इक्वेशन आप कराओ। आई एम नॉट श्योर, दूसरे ट्रैक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो गया शायद ना। नहीं नहीं सर, सर लॉक चल रहा है उधर। सर आप ही लॉग पढ़ाओ। चल रहा है सर। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्योंकि सर आप ही पढ़ाओ। दूसरे हाउसेस में तो दूसरे सर पढ़ा रहे। अच्छा, मतलब मैं क्वाड्रेटिक पिकअप करूंगा तो फिर सर स्ट्रेट लाइंस पिकअप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड्रेटिक आप ले लो। अच्छा, क्यों क्वाड्रेटिक स्कूल में था ना? अच्छा, दोनों भी थे वैसे, स्ट्रेट लाइंस भी था ना। स्ट्रेट लाइन एक बार चल जाता है, क्वाड्रेटिक थोड़ा ओके